हाँ, देखिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। कल मैं डिजीज़ पढ़ाया था, आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। ये है इम्यून सिस्टम या इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। इसका डिफिनीशन होता है डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। डिफेंस सिस्टम, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन, different type of toxin called as immunity। मैंने कहा आपको इम्यूनिटी किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। तो इसका मतलब डिफिनीशन क्या हो गया इसका डिफिनीशन हो गया resistance power of the body, resistance power of the body, resistance power of the body against, बात ना करो जी, of the body against different types of pathogen, different types of pathogen or diseases called as immunity। इसको इम्यूनिटी कहते हैं। या दूसरा डिफिनीशन लिख सकते हैं डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेज called as इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। जो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता होती है, डिजीज से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। हमारे बॉडी में जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम इम्यूनिटी। डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन, माइक्रोब्स, डिजीजेज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। आपको देखना क्या है, इम्यूनिटी कै प्रकार की होती है? दो प्रकार की। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखिए, एक लाइन में कहें तो डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, इसके लिए WBC जिम्मेदार होती है। कौन सेल? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के प्रकार। पहला है इन्नेट इम्यूनिटी,
इनेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसको बोलते। ए लड़को बात नहीं कर रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट रहो हमारे क्लास में। जो कुछ बतियाना हो अभी कुछ देर बाद बात करना, या हमसे बतिया लो जो परेशानी हो, एक लाइन की बात। तू इधर आए हो, इधर आओ फैजल खान, इधर आओ। बात तब आगे आओ, बता रहे हैं। हटो भाई, जाने दो, सब लोग एक पे आओ। तुम भी एक लोगों में से उठो जी, आगे आओ। 3 में से एक लोग आगे जल्दी करो। ये रोज डिस्टर्बेंस इधर उधर, दूर दूर हटो जी, दूर दूर चलो। जाते जो बता, हम पूछे तब। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये इधर देखिए, मैं बता रहा था इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं? जो जन्मजात होता है, जो जन्म से प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। यह बहुत ही वायलेंट पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं करता। जो जन्म से प्राप्त होता है, पैदा होने से ही प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। डिफरेंट टाइप बैरियर वगैरह आएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे HCl का निकलना स्टमक से, वह क्या है? इनेट इम्यूनिटी में। मैं बताया आ रहा हूँ तरीका, खाली एग्जाम्पल एक बता दे छोटा सा। वो क्या है? इनेट है। HCl जब बच्चा पैदा होगा तब इस निकलना चालू होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। पैदा हुई हैं, बड़े होंगे, पैथोजन आएगा तब सेल निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से ही निकलेगा वो। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो अपने लाइफ टाइम में इंडिविजुअल जब इन्वायरमेंटल कंडीशन में, इंडिविजुअल जब इन्वायरमेंट में, वातावरण में अपने आप को एक्सपोज करता है, एक्सपोज में जब इन्वायरमेंट में टहलता है, घूमता है, तो डिफरेंट टाइप के पैथोजन जब बॉडी में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप की क्या बनती हैं? डिफरेंट टाइप के मैक्रोफेज बनेंगे, डिफरेंट टाइप की क्या इम्यूनिटी बनाने वाली, एंटीबॉडी बनाने वाली सेल बनेंगी, मेमोरी सेल बनेंगी। बात समझ रहे हैं ना? डिफरेंट टाइप के पैथोजन को मारने के लिए आपकी बॉडी में क्या बनेगा? सेल बनेंगी, और वो पैथोजन को मारेंगी, एंटीबॉडी बना के मारेंगी या टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करके मारेंगे। कैसे मारेंगे वो अलग प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन में आप इंटरेक्ट होंगे तो आपकी बॉडी में ढेर सारी सेल डेवलप हो जाएंगी, और वो ढेर सारी सेल आपकी बॉडी में जाने के बाद क्या करेंगी? आपकी बॉडी को सुरक्षित करेंगी। मोस्ट वायलेंट पैथोजन के अगेंस्ट भी, मोस्ट वायलेंट पैथोजन के अगेंस्ट वो आपको सुरक्षित रखेंगी। हमारी बात समझ में आ रही है? और अभी आपको दिखा दें, वो तो सामान्य बातें हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो आदमी ज़्यादा इंटरेक्ट होता है इन्वायरमेंट में, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और जो आदमी कम इंटरेक्ट होता है इन्वायरमेंट में, उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। जैसे AC में रहने वाले से ज़्यादा बेटर इम्यूनिटी होगी जो भट्ठे पे काम करने वाला होगा। AC में रहने वाले से ज़्यादा बेटर इम्यूनिटी, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा बेटर इम्यूनिटी किसकी? जो भट्ठे पे काम कर रहा होगा, ईंटा पाथ रहा होगा, दिन भर धूप में तड़प रहा होगा, दिन भर जो है उसमें ईंटा निकालना ढोना सब 3-5 करते रहते हैं ना उसी में, तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। उसको भी छोड़ देते हैं। कचरा बीनने वाला जो लड़का होता है, रैक पिकर्स बीनते हैं ना कचरे में से, तो जो रैक पिकर्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है अपेक्षा करते हम लोगों के, क्योंकि ज़्यादा वो ऐसे इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो रहा है जहाँ पे ढेर सारे पैथोजन उसके अगेंस्ट अगल बगल हैं।
और उसके अगेंस्ट ढेर सारी मेमोरी सेल बन गई है, तो पैथोजन क्या होगा, डिस्ट्रॉय करने की क्षमता उसमें ज़्यादा हो गई अपेक्षाकृत हम लोगों के, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो इंडिविजुअल ज़्यादा इन्वायरमेंट में एक्सपोज होगा उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी, लेकिन उसके लिए नरिशमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ हेल्थ में कि आपको 3 चीज़ें हमेशा स्ट्रांग बनाएंगी, और वो चीज़ होता है हेल्दी डाइट। डाइट आपका क्या हो, प्रॉपर नरिशमेंट मिले। पता लगा आप खुद इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी में प्रोटीन है ही नहीं है, तो एंटीबॉडी कहाँ से बनेगा, बोलिए। तो एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोटीन बॉडी में चाहिए ना, क्योंकि एंटीबॉडी तो प्रोटीन से ही बनेगा। तो प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर एक्सरसाइज, इफिशियंसी आपकी लंग की, आपकी हार्ट की सब इफिशियंसी तगड़ी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, तब बात बनेगी। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। आपका नेचर साफ सफाई वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साफ सफाई, बोलिए ना। बहुत से लोग हैं, आप जानते हैं, देखे भी होंगे, आप देखते होंगे, समझते होंगे, यहाँ से गए बिना हाथ धोए खाना खाना चालू। बहुत से लोग हैं, गए यूरिन डिस्चार्ज किए, बिना हाथ धोए चले आए पढ़ने के लिए, वहीं से मोबाइल छुएंगे, वहीं हाथ से जो किताब छुएंगे, वहीं से कापी कोल छुएंगे, सब चला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूरिन डिस्चार्ज करने के बाथरूम में खूब कपड़ा बढ़िया पहने, एकदम परफेक्ट, देखने में सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेचर उनका अनहाइजेनिक है। यूरिन डिस्चार्ज करने गए, हाथ भले यूरिन लग जाए कोई मतलब नहीं, पैंट को बांधते समय, अंडरवियर को चढ़ाते समय भले लग जाए यूरिन, मगर हाथ न धोइए। आएंगे कहेंगे इधर देख, आई एम वेल, आई एम वेल। और अगर महिलाओं को देखेंगे तो उनकी तो और क्वालिटी अच्छी होती है, वो तो भगवान की बनाए हुए वरदान है, भगवान के बनाए हुए वरदान है। अगर वो कहीं जा रही रास्ते में अगर बैठ गई तो पूरा जानते हैं साड़ी के अगल बगल पूरा एकदम जो है पूरा क्या हो जाएगा, पूरा एकदम फैला लेंगी, और कितना नहाएंगी, साड़ी धो देंगी, वो साड़ियाँ धोएंगी नहीं, हथवा धोएंगी। कहेंगी यार क्या करें अब हम, क्या करोगी, जाओ फैलाओ रायता, और क्या करोगी, रायता फैलाओ। समस्याएं दोनों तरफ हैं, समस्या एक तरफ नहीं है, समस्याएं दोनों तरफ है। एक लोग वाशरूम में गए तो यूरिन डिस्चार्ज किए, पूरा हाथ में यूरिन लग गया, तब वो आके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वही मोबाइल छू रहे हैं, वही दूसरे अपने दोस्त को भी थमा दिए, ले यार मोबाइल देखो मैं कहा है, वो बेचारा गवाह। और यहाँ पे रायता फैला रही हैं पूरा साड़ी फैला के, अब क्या करबो, कब बुद्धि लगाओगे वहाँ पे, फंसे हो कि ना फंसे हो। तो ये हाइजीनिक नेचर होता है ना, हाइजीनिक नेचर है। और जो हाइजीन वाले होते हैं कोई टेंशन नहीं, साफ सफाई बरकरार रखेंगे। बात समझे। बहरहाल अब वो सब बातें बताने की नहीं है। कितने लोग कहते हैं जाड़े में नहाना ही नहीं चाहिए, नहीं बंद करेंगे, और न चाहे रिंगवार्म हो जाए, चाहे खसड़ा हो जाए, चाहे खौरा हो जाए, चाहे जो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खसड़ा खौरा जो भी हो, बोलो ना, सब हो जाए, लेकिन नहाएंगे नहीं। नहाना तो खिचड़िए के नहाएंगे, अब गर्म पानी के वो नहीं है, और नहीं है लबर लबर नहाए कर फिर ले आएंगे, कहें वाह भाई खुश हो गए। तो सब बातें सोचो समझो सुनो, तो ये सब बातें होनी चाहिए। और अनहाइजीनिक नेचर बता दे, सब अनहाइजीनिक नेचर बता दे रहे हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। कभी कभी आप देखे होंगे, एक्सपेरिमेंटली ये देखे होंगे, वैसे ईटा गारा झुआ चला रहा है, उधर देखो सुरते ठोक के तब तक मारा, नहीं समझे। ईटा झुआ गारा मिट्टी उठा रहा है, गारा उठा रहा है, वो ईंटा घर बना रहा है, तब तक सुरती से ठोक लिए, ठोकने के बाद इसे अब बोलो क्या करबो। उनके लिए कौन अनहाइजीनिक नेचर है, वो सामान्य बात है। गोबर का जैसे खाद उठा रहे हैं, गोबर का खाद उठा रहे हैं, गोबर का खाद उठा रहे हैं, खाद उठा रहे यार सुरतियाँ दिए जाए यार, ले वहीं आते तब तक बीड़ियाँ पिए लगे। आई एम इंडिया किंग स्मोकिंग, इंडिया किंग स्मोकिंग का एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आती है बीड़ी पीने से उनको। सबका अपना अलग अलग तरीका है अनहाइजीनिक नेचर का। अब कुछ जगह तो ऐसा होता है तावा मांजेंगे 1 महीना बाद,
अपने घर में तावा जो होता है, इस पर रोटी बनाते रोज वही बनाएंगे, फिर वैसे रख देंगे, फिर दूसरा जाएंगे, फिर वैसा रख देंगे। समझ रहे हैं ना? तो अनहाइजीनिक नेचर एक नहीं है, कई जगह पे होता है। बहरहाल सुनिए, तो इन्नेट, इधर देखो, जो जन्म से प्राप्त होता है वो इन्नेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, और जो जन्म से नहीं प्राप्त होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जो आप एक्सपोज होकर प्राप्त अपने जीवन में एक्वायर्ड करते हैं, अर्जित करते हैं। जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में डेवलप्ड होती है पैदा होने के बाद, इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को एक्सपोज करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो जन्म से ही प्राप्त है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी। बोलिए ना। अभी आप देखिएगा देहात, हम बता दें आपको कुछ क्वालिटी बता दें। देहात में चले जाओ आप, छोटे बच्चे हैं इतने बड़े बड़े, इधर देखिए मेढक भर पे कितने बड़े बड़े हैं, इतना बड़ा देखो, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। और जानते क्या है? इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और क्या लिए हुए हैं? इतना बड़ा बच्चा है, दो शर्ट के बटन खोले हुए हैं, 2 बटन शर्ट का, क्या बटन? 2 बटन जो है शर्ट का खोले हुए हैं, और शर्ट का 2 बटन खोले हुए